अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और यहाँ तीसरे हफ्ते की क्लास हो रही है और दूसरी क्लास है आज तीसरे हफ्ते की। कल हमने क्या पढ़ा था? नज़म नात पढ़ी थी और नात की हमने तारीफ़ पढ़ी थी कि नात किसे कहते हैं। इससे पहले हमने हम की तारीफ़ पढ़ी थी और ये दोनों तारीफ़ात आपको याद होनी चाहिए, हम की भी और नात की भी, क्योंकि ये पेपर्स में आपके आती हैं, ठीक है, पूछा जाता है। फिर हमने ये देखा था कि कौन सी स्नाफ है, कौन सी इकसाम है होती हैं नज़म की। तो यहाँ पर हमने मुखम्मस और मुसद्दस को देखा था कि नज़म जो है वो किस शक्ल में आती है। कभी बंद की शक्ल में आती है, कभी शेर की शक्ल में आती है और कभी ऐसे बंद आते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, तो वो मुखम्मस कहलाती है। और जिस नज़म में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है तो वो मुसद्दस कहलाती है, ठीक है। ये दोनों अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गई होंगी बातें और उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं काम, कल अल्फाज वानी भी कर लिए थे, तो आज जो हम करेंगे काम वो मशकी काम करेंगे, ठीक है। मशकी सवालात का हम काम करेंगे और सबसे पहला सवाल जो है वो आपका है सफ़ा नंबर, आप देख लीजिए 15 खोल कर। और उसमें आपका सबसे पहला सवाल है कि नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ठीक है ना। जवाबात लिखने हैं। अब अलिफ देखिए, आपने सवाल कॉपी में नसर में ऐसे ही करना है। पहले आपने क्या किया, नात नसर की कॉपी में आपने टाइटल पेज बनाया नात का, ठीक है। फिर आपने नात की तारीफ लिखी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने वो अल्फाज मानी किए जो मैंने कल करवाए थे आपको उसी तरह। फिर हमने ये आज का काम जो हमारा है वो ये है कि मशकी सवालात, यानी आपका क्लास वर्क का आज का काम है कि हम मशकी सवालात के जवाबात लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह ब्लैक से लिखेंगे, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। फिर पहला सवाल यानी अलिफ आपसे पूछा जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी मुरादें पूरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग आएगी गरीबों की मुरादें, क्योंकि हमने नज़म में क्या पढ़ा था, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला। तो यहाँ हेडिंग आएगी गरीबों की मुरादें और जवाब हम क्या लिख रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हर मुराद पूरी करते थे जो वो कहते थे, जो वो अपनी हाजत आप सल्लल्लाहु से बताते थे वो पूरी करते थे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु। और उसमें अपने पराये का कोई इम्तियाज़ नहीं करते थे, यानी कि ये नहीं देखते थे कि ये रिश्तेदार है, गैर है, या मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब दूसरा सवाल हम पढ़ लेते हैं किताब से। बे है कि हक के नाम पर कौन सी अशिया गूंज उठी, हक के नाम पर कौन सी अशिया गूंज उठी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने जो शेर पढ़ा था वो ये था, पढ़ा हर तरफ बोलिए पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नामे हक से, ठीक है। तो हेडिंग आप क्या देंगे, ब्लैक से लिखने के बाद सवाल आप हेडिंग देंगे हक की गूंज, ठीक है। और जवाब क्या लिखेंगे, आप गौर से सुनिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पर, लेकिन आप गौर से सुनिए। जवाब क्या है, जवाब है, आप नोट करते जाएं किसी भी रफ कॉपी में, जब हक आ गया और बातिल मिट गया तो उसके शोर से जंगल पहाड़ गूंज उठे। क्या आपने जवाब लिखा, जब हक आ गया और बातिल मिट गया तो उसके शोर से जंगल और पहाड़ गूंज उठे, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर जीम पर। जीम देखिए, जीम है किताब में देखिए, शायर ने जो मुसद्दस लिखी है उसके एक बंद में कितने मिसरे हैं। शायर ने जो मुसद्दस लिखी है उसके एक बंद में कितने मिसरे हैं। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुसद्दस और मुखम्मस की तारीफ बताते हुए यही जवाब हमने लिखना है। हेडिंग हमारी आएगी मुसद्दस, जीम की हमारी हेडिंग क्या आ रही है, मुसद्दस, और इसका जवाब हम क्या लिख रहे हैं, शायर ने जो मुसद्दस लिखी है उसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, 6 मिसरे हैं। क्योंकि सवाल हमारा क्या है, सवाल पूछा गया है कि शायर ने जो मुसद्दस लिखी है उसके एक बंद में कितने मिसरे हैं पूछा जा रहा है। तो आप मुसद्दस की हेडिंग देंगे, देखें वहाँ पर बोर्ड पर, मुसद्दस की हेडिंग देने के बाद आप जवाब लिख रहे हैं कि शायर ने जो मुसद्दस लिखी है उसके हर बंद में 6 मिसरे हैं। दाल देखिए जवाब सवाल जी, दाल है आपका हर जानिब किस बात का गुल पड़ा। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था नज़म में
کہ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، ٹھیک ہے. تو وہاں ہم نے ہیڈنگ میں دیا ہے، دال کی ہماری ہیڈنگ ہے غل مچنا. کیا ہیڈنگ ہے ہماری؟ غل مچنا، ٹھیک ہے. اور جواب آپ غور سے سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے. یہاں شاعر اس پیغام حق کے شور کی بات کر رہے ہیں، یہاں شاعر اس پیغام حق کے شور کی بات کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھیلانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیغام حق پورے عالم پر چھا گیا. دوبارہ پڑھ رہی ہوں پورا جواب، آپ غور سے سنیے اور لکھیے. یہاں پر ہیڈنگ دیجیے غل مچنا اور جواب لکھیے. یہاں شاعر اس پیغام حق کے شور کی بات کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھیلانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وہ پیغام حق پورے عالم پر چھا گیا. ٹھیک ہے طالبات، اب آئیے سوال ہے دیکھتے ہیں. سوال ہے جو ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں کس طرح گھر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں کس طرح گھر کیا. اس کی ہیڈنگ آئے گی دلوں میں گھر کرنا. ہیڈنگ کیا آ رہی ہے؟ کی دلوں میں گھر کرنا. اور آپ نے نعت میں شعر پڑھا تھا نا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. تو ہم اس کی ہیڈنگ کے بعد اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کا کام شروع کیا تو بے شمار مخالفین اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے تمام برا چاہنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور جو جانی دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. دوبارہ بول رہی ہوں، دوبارہ سے سنیے، لکھیے. دلوں میں گھر کرنا ہیڈنگ ہے، اور جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کا کام شروع کیا تو بے شمار مخالفین اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے تمام برا چاہنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور جو جانی دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. سوال واو سوال ہے. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شیر و شکر کرنا آپ کو میں نے بتایا تھا الفاظ مانی بتاتے ہوئے کہ یہ محاورہ ہوتا ہے، اور جب سوال کی ہیڈنگ آئے گی واو کی، وہ آئے گی شیر و شکر کرنا. کیا آئے گی؟ شیر و شکر کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ آپ نے دیکھ لی، شیر و شکر کرنا. اب جواب سن لیجئے. وہ قبائل جو دور جہالت میں ذرا سی بات پر جھگڑتے تھے اور یہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسے قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ایک کر دیا، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. دوبارہ سن لیجئے. وہ قبائل جو دور جہالت میں ذرا سی بات پر جھگڑتے تھے اور یہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسے قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ایک کر دیا، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے. سوال کون سا ہے؟ سوال ہے اس نظم کے خالق کا نام بتائیے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی ہیڈنگ کیا آتی ہے؟ نظم کے خالق. وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے نیچے، سب سے نیچے دیکھیے نظم کے کس کا نام لکھا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. اب نظم کے خالق کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اس نظم کے خالق ہیں. انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام جیسی مایہ ناز نظم تحریر کی جس کا کوئی ثانی نہیں. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ الطاف حسین حالی جو تھے وہ شاعر تھے، اور انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی تھی. بہت بہترین نظم تھی جس سے آپ کی نعت لی گئی ہے، جس میں سے آپ کی نعت لی گئی ہے، 3 بند لیے ہوئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتاب میں سوال نمبر 2 کیا ہے؟
खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। दुरुस्त अल्फाज नीचे दिए हुए हैं, यानी 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक मुंतखब करके आपने ब्लैंक में खाली जगह में लिखना है। एक डैश में सोती बस्ती जगा दी, तो इसमें क्या आएगा, आप नात पढ़ सकते हैं। नात में लिखा है एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। अब यही इसी तरह से आपने अलिफ बे जीम दाल चारों करने हैं अपनी नसर की कॉपी में। जहाँ आप सवाल जवाब अल्फाजवानी कर रहे हैं ना, उसी के नीचे सवाल नंबर 2 लिखेंगे और खाली जगह फिल करेंगे, पुर करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा है, ये भी आपका नसर का काम है। सवाल नंबर 3 लिखा है, शायर ने इस नज़म में जो पैगाम दिया है इसे नसर में तहरीर कीजिए। यानी पूरी नात में जो आपको पैगाम मिल रहा है उसे आपने लिखना है तहरीरी शक्ल में। ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या आएगी, यहाँ देख लीजिए। सवाल नंबर 2 खाली जगह किया आपने। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल जब आप उतारा आपने ब्लैक से, तो आपने हेडिंग दी शायर का पैगाम। क्या हेडिंग दी, शायर का पैगाम। क्या है मैं ज़रा बता देती हूँ, आप अपने अल्फाज में भी कोशिश कीजिएगा लिखने की। आपने पूरी नज़म समझी है, अल्फाज मानी देखे हैं, तो आपको समझ में तो कुछ तो आया होगा, तो आप लिखिएगा। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, शायर का पैगाम हेडिंग देकर हम जवाब लिख रहे हैं कि शायर ने मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की दास्तान को रक़म किया है। क्या बताया है इस नज़म में, मुसलमानों के उरूज और ज़वाल को बताया है, और मुसलमानों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इत्तेहाद में ही हमारी भलाई है, इसी में फलाह है। एक होंगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिखर जाएंगे तो मिट जाएंगे। एक बार और बता देती हूँ, शायर ने मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान को रक़म किया है और मुसलमानों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इत्तेहाद में ही हमारी भलाई है, इसी में फलाह है। एक होंगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर बिखर गए तो मिट जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 5 जो है लिखा है कि बताइए, सवाल नंबर 4 जो लिखा है वो लिखा है आपकी किताब में कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में कौन सा खिताब अता किया गया। सवाल नंबर 4 की हेडिंग आप देख सकते हैं, सामने आपके लिखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब। अब देखें, और ये भी कहा है कि शायर ने इसे किस मिसरे में बयान किया है, तो आप खुद देख सकते हैं। नात बिल्कुल शुरू ही इस बात से हो रही है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आपने हेडिंग दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब और लिखा आपने जवाब, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब मिला, और शायर ने इसे मतला के पहले मिसरे में बयान किया है। मतला पहले शेर को कहते हैं, पहले बंद को कहते हैं किसी भी नज़म के, उसके सबसे पहले मिसरे में ये बात है, जिक्र कर दिया। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। बताइए कि इस नज़म में शायर ने शायरी की कौन सी सिन्फ इस्तेमाल की है, यानी कौन सी किस्म इस्तेमाल की है। तो यहाँ हम हेडिंग क्या दे रहे हैं, शायरी की सिन्फ। क्या हेडिंग है, शायरी की सिन्फ, यानी शायरी की कौन सी किस्म इस्तेमाल की है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मुसद्दस इस्तेमाल की है। अब यहाँ हेडिंग तो हमने ये दी शायरी की सिन्फ, और हम जवाब क्या लिख रहे हैं, इस नज़म में शायर ने शायरी की सिन्फ मुसद्दस का इस्तेमाल किया है। ठीक है तालिबात। फिर अब किताब में देखिए आप लोग, किताब में जो है सवाल नंबर 5 तक आपने सारा काम जो है नसर में किया। ये वाले सवाल जवाब सारे किए, ये खाली जगह की, और ये सवाल नंबर 3 किया, सवाल नंबर 4 किया, 5 किया, 6 आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये अल्फाजवानी मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे। और सवाल नंबर 7 भी अभी आपको नहीं करना, ये मैं खुद करवाऊँगी आपको। ठीक है। और इसके अलावा जो एक तशरीह हमारी बंद की रह गई थी, वो हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में उसको जारी करेंगे। एक बंद हमारा रह गया था तशरीह के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।